पाकिस्तान और अफगान तालिबान सरकार के दरमियान जंग बंदी में तोसी पर इत्तफाक। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने 48 घंटे की जंग बंदी बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया। दोनों मुल्कों ने तय किया कि दोहा मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंग बंदी जारी रहेगी। जंग बंदी में तोसी की इतला की तस्दीक पाकिस्तान के 3 सिक्योरिटी ज़राए और अफगान तालिबान ने एक जरिए ने की। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफ़द आज दोहा पहुँचेगा। अफगानिस्तान तालिबान सरकार का वफ़द भी मुज़ाकरात के लिए आज दोहा जाएगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान आर्जी जंगबंदी का वक्त जुमे की शाम 6 बजे ख़त्म हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले और अफगानों का इन हमलों में मुलविस होना तशवीशनाक है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने इन हमलों का भरपूर अंदाज में जवाब दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया। इन समेत पूरी कौम फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर मुशावरती इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से खवारिज की दरअंदाजी रोकने की सिफारती और सियासी इक़दाम के जरिए भरपूर कोशिश की। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और आला हुकूमत के अहदेदार कई बार अफगानिस्तान गए। अफगान अबूरी हुकूमत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने से मुतालिक मुज़ाकरात किए। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी साबिक़ सूबाई मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अगर वज़ीर आला इतने अहम इजलास में नहीं आते तो सूबे के गवर्नर को बुलाया जाना चाहिए। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक अहम फैसले हुए और अफसोस है कि हम मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं थे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि रियासत के मामलात सियासत से बालातर होते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी से मुतालिक इजलास में खुद आते तो अच्छा सिग्नल जाता। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजरीन के सबसे ज़्यादा 43 कैंप हैं। KP हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अफगान महाजरीन को तरीक़ाकार और वक़ार के साथ वापस भेजा जाए। अब पाकिस्तान में वो अफगान रहेगा जिसके पास वीज़ा होगा। पाकिस्तान में किसी शख्स को अफगान को पनाह देने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम हमसे सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक अफगान महाजरीन का बोझ उठाएगी। इजलास में बताया गया कि अफगान महाजरीन को किसी भी किस्म की इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी। अफगान महाजरीन की वतन वापसी जल्द यकीनी बनाई जाएगी। अफगानिस्तान की जानिब एग्जिट पॉइंट्स को बढ़ाया जा रहा है ताकि अफगानियों की वतन वापसी सहल और तेज़ी से मुमकिन हो सके। वज़ीर-ए-आज़म की गैर कानूनी अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी के दौरान बाइज़्ज़त तरीके से पेश आने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, उन्हें मुबारकबाद दी। वफाक की जानिब से हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। वफाकी हुकूमत अवाम की फलाह व तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत के साथ ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अब अमन की अपीलें नहीं होंगी। हमारे वफूद काबुल नहीं जाएंगे। दहशत गर्दी का मंबा जहाँ होगा उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। एक बयान में वज़ीर दिफा ने कहा कि तालिबान के 2021 से इक़्तिदार में आने के बाद से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के 10,000 से ज़ायद वाक़यात, 3,844 अहलकार शहीद हुए। वज़ीर ख़ारजा से लेकर सेक्रेटरी की सतह तक पाकिस्तानी अहदेदारों ने काबुल के 17 दौरे किए। इस दौरान 225 बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स और जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की 8 मुलाकातें भी हुईं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 836 एहतजाजी मरासले और 13 डिमार्च दिए। पाकिस्तान की 5 बरसों की कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। अब अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है। भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले काबुल के हुक्मरान कल तक पाकिस्तान की पनाह में थे, पाकिस्तानी सरजमीन पर छुपते फिरते थे। पाकिस्तान अब काबुल के साथ माजी की तरह के ताल्लुकात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
अफगान तालिबान वादों के मुताबिक अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। पाकिस्तान का अफगान तालिबान से मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने की जिम्मेदारी से खुद को बरी नहीं कर सकती। पाकिस्तान ने 11 से 15 अक्टूबर तक सरहद पर तालिबान के इश्तियाल अंगेज हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। अपने दिफा के हक के तहत तालिबान के हमलों को मौसर तौर पर पसपा किया। तालिबान फोर्सेज और उनके ज़ेर इस्तेमाल दहशतगर्द ठिकानों को भारी नुकसान पहुँचाया गया। जवाबी कार्रवाई शहरी आबादी नहीं दहशतगर्द अनासर के खिलाफ थी। उम्मीद है कि अफगान अवाम एक दिन नुमाइंदा और जामे हुकूमत के तहत आज़ादाना जिंदगी गुजारेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजरोड में फितनाल खवारिज की दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली, गाड़ी को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितनाल खवारिज गाड़ी को बाजरोड में किसी सिविल आबादी में जाकर धमाके से उड़ाना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। 3 खारजी हलाक हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक दहशतगर्द ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंप की दीवार से टकराई। मजीद 3 खारजियों ने कैंप में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन बर वक्त कार्रवाई में तीनों को कैंप के बाहर ही हलाक कर दिया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में कार्रवाई के दौरान 6 खवारिज हलाक। लकी मरबत के इलाके सुल्तान खेल में भी 8 खवारिज को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 4 रोज़ में अफगान तालिबान के भेजे गए 108 खवारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलोचिस्तान में तुरखम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान बॉर्डर बदस्तूर बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों तरफ सैकड़ों मालबरदार गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। चमन में बाब दोस्ती पर खुश्क में वजात की 200 से ज़ायद गाड़ियाँ अफगान हुदूद में मौजूद। अंगूर और अनार से लदे 130 ट्रक भी अफगान सरहद पार करने के मुंतज़र। फल और सब्जियाँ ख़राब होने का खदशा। शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद पर भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों जानिब सैकड़ों मालबरदार गाड़ियाँ सरहद पार करने की मुंतज़र। बलोचिस्तान के ज़िला खारान में नामालूम अफराद की फायरिंग से SHO खारान शहीद हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक SHO नाके पर गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे कि मुल्ज़िमान ने उन पर फायरिंग कर दी। मुत्तहदा अरब अमारात की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान G2G फ्रेमवर्क के तहत फर्स्ट विमेन बैंक की निजकारी का मुआहदा तय पा गया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने मुआहदे को अच्छे सफ़र का आगाज़ करार देते हुए कहा कि मुश्तरका मनसूबे दोनों ममालिक के मुफाद में हैं। फर्स्ट विमेन बैंक खवातीन कारोबारी शख्सियात, खवातीन ताजर, IT, कमर्शल कारोबार और मुश्तरका मनसूबों के शोबों में काम करने वाली खवातीन माहिरीन के लिए वक्फ है। उन्हें इस बैंक के ज़रिए एक शानदार मौका मिलेगा कि वो अपने शोबे में तरक्की करें और सनत, ज़राअत या तिजारत के जिस मैदान में भी चाहें अपनी सरगर्मियाँ वसी करें। वज़ीर आज़म ने यकीन का इजहार किया कि अब ये बैंक पेशा वराना इंतज़ाम और दूरअंदेश क़यादत के तहत बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि इस्लामाबाद में होते हुए सूबे के अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गैर हाज़िरी सियासी स्टंट है। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, नुकसान सूबे के अवाम को होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इजलास में बैठकर बातचीत करने पर यकीन नहीं रखते। इजलास में अफगान पनाह गुज़ीरों की वापसी के हवाले से अहम फैसले किए गए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात का कहना था कि अवाम ने TLP और तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया है। बेमकसद एहतजाज की कॉलों का नतीजा यही निकलता है। मुल्क भर में कारोबारी ज़िंदगी रवां दवां है। पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। समरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गज़ा जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार की दुनिया मोतरफ है। इस बुनियाद पर एहतजाज का कोई जवाज़ नहीं था। एहतजाज में 1600 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। रियासत ने फैसला किया कि पाकिस्तान ऐसे एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत के इक़दामात किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं बल्कि इंतहा पसंद गिरोह के खिलाफ हैं जो लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाने में मसरूफ़ था। हड़ताल की कॉल मुस्तरद करने पर ताजर बरादरी और आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं।
लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजहबी जमात के 11 कारकुनों का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। कारकुनों के खिलाफ थाना बागबानपुरा में मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मजहबी जमात के कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर से गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 624 हो गई। अब तक पंजाब भर से 5100 मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने और कानून हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। बेअमनी, इंतशार और इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अवैस नूरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में शरपसंदों से सख्ती के साथ निपटने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि किसी बेगुनाह के खिलाफ हरगिज़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बेगुनाहों को रिहा किया जाएगा और किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। शाहवेस नूरानी ने कहा कि पायदार अमन, रवादारी और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए रेलवे ने जाफर एक्सप्रेस में जैमर्स लगाने की सिफारिश कर दी। DIG रेलवे ने कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि जाफर एक्सप्रेस धमाके की तहकीकात के मुताबिक मुमकिन तौर पर यह कार्रवाई बलूचिस्तान से की गई थी। अब तक हमलावरों की शनाख्त नहीं हो सकी है। रेलवे पटरियों की निगरानी और पेट्रोलिंग मजीद सख्त करने के लिए रेलवे पुलिस और FC के मुश्तरका गश्त का फैसला किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात न कराने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम खत में वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल हुकाम को हिदायत देने की दरख्वास्त। कहा वफाकी वज़ीर दाखिला और महकमा दाखिला पंजाब को भी मुलाकात के लिए लिख चुके हैं, लेकिन बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। सोहेल आफरीदी बानी PTI से सूबे के इंतजामी अमूर और सूबाई काबीना की तश्कील से मुतालिक हिदायत लेना चाहते हैं। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 14,100 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 4,56,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 12,000 रुपये के इजाफे से 3,91,718 रुपये का हो गया। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास से खिताब में वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान ने इदारा जाती इस्लाहात में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। टैक्स निज़ाम को अफराद, तरीक़ाकार और टेक्नोलॉजी के पहलुओं से मुतालिक असर नौ तश्कील दिया गया। इस्लाहाती मनसूबा मुकम्मल तौर पर मकामी है जो तमाम पहलुओं का अहाता करता है। इस्लाहाती मनसूबे को वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मनसूबा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में कामयाबी और वाज़ेह बेहतरी ला रहा है। FBR के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बैनुल-अक़वामी सतह पर पज़ीराई। वाशिंगटन DC में मुनक़िदा वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग में मनसूबा पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में तारीख की सबसे बड़ी इदारा जाती तब्दीली और एक आलमी केस स्टडी के तौर पर पेश किया गया। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने इस्लाहाती मनसूबे पर ब्रीफिंग दी। मिस्री वज़ीर ख़जाना अहमद कुचुक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती मॉडल को इस्लाहात का दुरुस्त और अमली रास्ता करार दिया। वर्ल्ड बैंक के रीजनल प्रैक्टिस डायरेक्टर संदीप महाजन ने भी पाकिस्तान की काविशों को सराहा। खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद होने के बाद महसूलात में कमी की सूरत में पाकिस्तान और IMF सोलर पैनल्स, इंटरनेट और दीगर शोबों पर टैक्स बढ़ाने पर गौर कर रहा है। ज़राए का कहना है कि मुजवज़ा हंगामी टैक्स इक़दामात IMF की दूसरी जायज़ा रिपोर्ट का हिस्सा होंगे जो फ़ंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से $1 अरब की तीसरी किस्त की मंजूरी के बाद जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास। अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ इदारा जाती रद्द-ए-अमल पर गौर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आला अदलिया के जजेस की आज़ादी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। बैरूनी असर व रसूख का जवाब देने के लिए एक इदारा जाती मेकनिज़म बनाने की कोशिश है। इजलास में जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम का मामला जुडिशल कौंसिल के सामने रखने का फैसला किया गया। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तजावीज़ से इत्तफाक किया। इजलास में अटार्नी जनरल ने लापता अफराद पर कमेटी को ब्रीफिंग दी। अटार्नी जनरल ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों का मसला इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में हालिया तरमीम से तकरीबन हल हो चुका है। शिकायत के अजाले के लिए जामे मैकेनिज़्म वज़े किया जा रहा है जो आइंदा मीटिंग में पेश किया जाएगा।
4 सफ़ीरों ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को अपनी असनाद सफ़ारत पेश कर दी। असनाद पेश करने वालों में कनाडा, लबनान, नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड के सफ़ीर शामिल। ऐवान सदर पहुँचने पर सफ़ीरों को पाक फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की डेरा इस्माइल खान जाकर साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। कहा, अली अमीन गंडापुर जैसे बासलाहियत रहनुमाओं पर फ़ख्र है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI के विजन के मुताबिक सूबे में इक़दाम किए। अवामी फलाह, इंसाफ और खुद इन्हिसारी के मनसूबे अली अमीन की तरजीह रहे। पहली बार खैबर पख्तूनख्वा 200 अरब रुपए से ज़ायद का सरप्लस बजट देने में कामयाब हुआ। अली अमीन गंडापुर के दौरे हुकूमत में सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और सेहत के शोबों में नुमाया बेहतरी आई। अली अमीन गंडापुर ने पार्टी मफाद को हमेशा ज़ाती मफाद पर फौकियत दी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में 2 कमसन बहनें सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चियां घर के करीब खेलते हुए सैलाबी पानी में गिर गईं। अहले इलाका ने बच्चियों को निकाला तो वो दोनों दम तोड़ चुकी थीं। न्यू कराची अयूब गोट में रिहायशी इमारत में सुई गैस के धमाके से एक शख्स जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। पुलिस तहकीकात के मुताबिक मुतासरा घर से गैस प्रेशर बढ़ाने की मोटर मिली है। शुबह है मोटर से सुई गैस घर में फैली, किसी ने माचिस जलाई तो धमाका हो गया। धमाके से करीबी मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा। जिस मकान में धमाका हुआ वहां मजदूर रिहाइश पजीर थे। कराची के इलाके औरंगी टाउन के कतर अस्पताल के गायनी वार्ड में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने काफ़ी देर की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा अमरीका। अमरीका की आला बहरी और सिविल क़यादत से मुलाकातें। अमरीका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने मुलाकातों में पेशा वराना अमूर, इलाक़ाई सलामती, ट्रेनिंग और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल किया। नेवल चीफ ने अमरीकी महकमा खारजा का भी दौरा किया। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग जुमे को भी ना खुल सका। जंगबंदी मुआहदे को हफ्ता गुजरने के बावजूद भी फ़लस्तीनी खुराक, पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के मुंतज़र। इसराइली फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा जंगबंदी के आगाज़ से इसराइली फायरिंग से शोहदा की तादाद 23 हो गई। फ़लस्तीनी तंजीम फ़तह के रहनुमा मरवान बरगूसी पर इसराइली जेल एहलकारों का तशद्दुद, 4 पसलियाँ टूट गईं। हमास का कहना है कि यरगमालियों की लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है। कुछ लाशें तबाहशुदा सुरंगों में दफन हैं। मलबा हटाने वाले आलात इसराइली पाबंदी की वजह से दस्तियाब नहीं। इसराइली फौज के जनूबी लबनान में रात गए फ़िज़ाई हमले, 1 शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। यमन के दारुल हुकूमत सना में अहले फ़लस्तीन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुजाहिरा। बड़ी तादाद में यमनी शहरियों की शिरकत। यमनी शहरियों ने अहले गज़ा और फ़लस्तीन के लिए अपनी हिमायत जारी रखने का अज़्म का इजहार किया। अमरीकी सदर ट्रंप अब्राहम एकॉर्ड में जल्द तोसी के लिए पुरुम्मीद। कहा, चाहते हैं कि सऊदी अरब और दीगर ममालिक इस मुआहदे का हिस्सा बन जाएं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में अगर सऊदी अरब मुआहदा तस्लीम कर ले तो दीगर ममालिक भी इसका हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात को सराहा। कहा, मुआहदे से मशरक़ वस्ता में देर पा अमन में मदद मिलेगी। भारतीय वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान कोई फ़ोन कॉल नहीं हुई। भारत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रंप ने दावा किया था कि नरेंद्र मोदी ने हालिया टेलीफोनिक बातचीत में उन्हें यकीन दिलाया है कि भारत रूस से तेल की खरीदारी बंद कर देगा। गुजरात के एडिशनल सेशन जज ने नौमौलूद बच्ची के कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर मुजरिमा को 7 साल कैद और 81 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म। मुजरिमा ने 2024 में अस्पताल से बच्ची को अगवा करके कत्ल किया था।
यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की वाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा कि यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल की फराहमी पर गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है कि इन मिसाइलों की फराहमी के बगैर ही जंग बंदी हो जाएगी। ट्रंप का कहना था कि वो पुतिन से होने वाली गुफ्तगू पर यूक्रेनी सदर को एतमाद में लेंगे। उन्हें लगता है कि सदर पुतिन जंग बंदी चाहते हैं। यूक्रेनी सदर ने कहा कि यूक्रेन के लिए सबसे अहम सिक्योरिटी जमानतें हैं। पर उम्मीद है कि ट्रंप रूस यूक्रेन जंग बंदी करवाने में कामयाब हो जाएंगे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में श्रीलंकन टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 105 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 121 रन का हदफ मिला, जो उसने किसी नुकसान के बगैर 15वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान लॉरा वुलवर्ट और तस्मेन ब्रिट्स 55 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कोलंबो में ही मद्दे मुकाबिल होंगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज में फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स ना बनाने का फैसला। ट्रैक से बॉलर्स खासतौर पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी स्क्वाड में इजाफी स्पिनर्स को शामिल किए जाने का कवी इम्कान है। T20 स्क्वाड के लिए भी तमाम खिलाड़ी दस्तियाब। बाबर आजम और नसीम शाह समेत वाइट बॉल खेलने वाले तमाम खिलाड़ी ज़ेर गौर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 28 अक्टूबर को होगा। टेस्ट क्रिकेट में फोर्थ फॉर्मेट टेस्ट 20 मुतारिफ कराने की तजवीज़ सामने आ गई। भारतीय ऑर्गेनाइजर्स ने नए फॉर्मेट को साबिक क्रिकेटर्स AB डिविलियर्स, क्लाइव लॉयड, मैथ्यू हेडन और हरभजन सिंह के साथ लॉन्च कर दिया। नया फॉर्मेट टेस्ट मैच की तर्ज पर खेला जाएगा। टेस्ट 20 80 ओवर्स पर मुश्तमिल मैच होगा, जिसमें हर टीम 20-20 ओवर्स की 2 इनिंग्स खेलेगी। इब्तदाई मरहले में यह फॉर्मेट 13 से 19 साल के नौजवान खिलाड़ियों के लिए आजमाइशी तौर पर मुतारिफ कराया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के अहल खाना से मुलाकात। इज़हार ताज़ियत किया। गवर्नर सिंध ने शहीद के बच्चे को प्यार किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि शोहदा के ख़ानदान हमारा फ़ख्र और कौम का सरमाया है। कौम अपने शोहदा को कभी फरामोश नहीं करेगी। उम्मीद है टीम आइंदा भी मुल्क और कौम का नाम रोशन करती रहेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का क्रिकेट टीम के एजाज़ में ईशाइयत से खिताब। कहा खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम क्रिकेट की दरख्शां रिवायात की हमेशा पासदारी करेगी। और इस्लामाबाद में 3 रोज़ा रेस वॉर्स का आगाज़। परेड ग्राउंड शकरपड़िया में माहिर ड्राइवर्स और मॉडिफाइड गाड़ियों के एक्शन। पहले रोज़ हेड टू हेड मुकाबले हुए। आज ड्रिफ्टिंग होगी। इतवार को तेज़ तरीन गाड़ियों के दरमियान ड्रैग रेस होगी।